स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी लोग आरएसएस के बारे में जानते होंगे, दैट इज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। देखिए, इसको बने लगभग 99 साल हो चुके हैं, क्योंकि 1925 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है, करीब 58 साल पहले, मतलब 58 ईयर्स बैक, सरकार ने एक बड़ा कदम लिया था और बैन लगा दिया था कि जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो आरएसएस के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको पता ही होगा, पूरे देश भर में आरएसएस की कई सारी शाखाएं हैं, वहां पर जो लोग हैं पार्टिसिपेट करते हैं, मेंबर होते हैं, जाते हैं। और स्पेशली आपने देखा है कि पिछले 10 साल से आरएसएस के बारे में काफी चर्चा होती है, क्योंकि वो बीजेपी के काफी करीबी मानी जाती है। और इसलिए यह भी बोला जाता है कई बार कि आरएसएस का सरकार के ऊपर काफी ज्यादा इंफ्लुएंस है। खैर, जो भी है, अभी कंट्रोवर्सी क्या हुई है, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरएसएस के ऊपर ये जो बैन था, मतलब कि जो एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो पहले नहीं जा सकते थे, आरएसएस के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, उनके ऊपर से ये बैन हटा दिया है। और इसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने बताया, ये खबर आप देख सकते हो, आरएसएस लिंक बैन लिफ्टेड, कांग्रेस सेज ब्यूरोक्रेसी कैन नाउ कम इन निकर्स। देखिए, यहां पर तंज कसा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि आपको याद होगा, पहले आरएसएस की शाखाओं में या फिर आरएसएस के जो लोग हैं वो हाफ पैंट शॉर्ट में होते थे, खाकी में। तो यहां पर क्या है कि अब तो यूनिफॉर्म चेंज हो गया है, फुल पैंट हो गया है। लेकिन यहां पर कांग्रेस ये कह रही है कि ब्यूरोक्रेसी कैन नाउ कम इन निकर्स। और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि यहां पर एक और आखिरी प्रतिज्ञा इवनिंग बैच ये लॉन्च किया जा रहा है स्टडी IQ के द्वारा। 27 जुलाई से शाम 6 बजे वाला ये जो बैच है दोस्तों, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हमारी जो पूरी तैयारी है 2025 के यूपीएससी की, वो तो कराई जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, लेकिन ये जो पूरा फीस है दोस्तों, वो भी आपका रिफंड हो जाएगा अगर आप 2025 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं। तो अगर आप इसको क्रैक करिए, प्रीलिम्स सिर्फ क्रैक करने से ही आपका पूरा फीस वापस आपको मिल जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर यह बोला गया है कि मोदी लेड सरकार जो इस समय है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्होंने आरएसएस एक्टिविटीज में पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, लेकिन इस वाले बैन को अब यहां पर हटाया गया है। बेसिकली इसके बारे में पहली बार जो जानकारी है, अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले, जो जयराम रमेश हैं, दैट इज कांग्रेस पार्टी के लीडर, उनकी तरफ से दिया गया। और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर उन्होंने ये जो ऑर्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको शो किया। और देखिए, यहां पर ये 9 जुलाई का ऑर्डर है, मतलब इसको हुए लगभग आप कह सकते हैं 12-13 दिन ऑलरेडी हो गया है, लेकिन अब जाकर इसके बारे में पता चला है। और ये जयराम रमेश जी के द्वारा शो किया गया। और इसमें देखिए, आप साफ साफ देख सकते हैं, सब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ है पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन द एक्टिविटीज ऑफ आरएसएस रिगार्डिंग। और यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, द aforesaid instruction have been reviewed and it has been decided to remove the mention of RSS फ्रॉम दीज डेट, मतलब 1966 में, 70 में, 80 में, यहां पर इसके बारे में मेंशन किया गया होगा कि आरएसएस में के एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीजों को अब विड्रॉ कर दिया है सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और ऑब्वियस सी बात है, इस समय क्योंकि बीजेपी की सरकार है और आरएसएस का काफी इन्फ्लुएंस भी होता है, काफी करीबी मानी जाती है। तो यहां पर आप देख भी पाएंगे एक और चीज कि ये जो ऑर्डर है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, और इसके अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उनके द्वारा ये जो मेमोरेंडम है, ऑफिस मेमोरेंडम, ये इशू किया गया है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर सबसे पहला ये है कि गवर्नमेंट स्टाफ को क्यों बैन किया हुआ था। देखिए, मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो जयराम रमेश जी हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत के जो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे सरदार पटेल जी, उन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था फरवरी 1948 में। और हम सबको पता है इसका कारण यह था कि महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, नाथूराम गोडसे उसमें शामिल थे, और इसी को देखते हुए यहां पर जो सरदार पटेल जी हैं, उन्होंने बैन लगाया था। लेकिन यहां पर साथ ही साथ गुड बिहेवियर को अश्योरेंस देते हुए इस बैन को लिफ्ट भी कर दिया गया था। ये
जयराम रमेश जी ने बताया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बैन लिफ्ट करने के बावजूद भी आरएसएस ने नागपुर हेडक्वार्टर में अपने तिरंगा को नहीं फहराया। वो बेसिकली ये चीज़ कह रहे थे। लेकिन क्या होता है, देखिए यहाँ पर बैन जो है वो लिफ्ट तो कर दिया गया था, लेकिन 1966 में एक बार फिर से सरकार ने ये किया कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, मतलब कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, उनको ये कह दिया कि आप आरएसएस या फिर एक और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जमाते इस्लामी, उसके एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आरएसएस और ये जमाते इस्लामी दोनों के लिए कहा था सरकार ने 1966 में कि गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय, उनके कोई भी एक्टिविटीज़ अगर होती है आरएसएस की, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे। और स्पेशली शाखाएं होती हैं, आप सबको पता है आरएसएस के द्वारा, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर आरएसएस के द्वारा कराई जाती हैं। और ये जो ओरिजिनल बैन था, आप देख सकते हैं 1966 का, ये कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, 30 नवंबर 1966, यहाँ पर आप डेट देख पाओगे। और ये बैन बेसिकली क्या है कि जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली सरकार ने लगाया था। देखिए यहाँ पर जयराम रमेश जी ने एक और चीज़ किया है कि जो स्पीच थी सरदार पटेल जी की, उसको भी पब्लिश कर दिया, उसको भी यहां पर दिखाया कि देखिए सरदार पटेल जी ने क्या कहा था आरएसएस को लेकर। और ये जो स्पीच है मैं सुन रहा था, उसके अंदर बेसिकली सरदार पटेल जी का जो वॉइस था उसमें वो ये बोल रहे थे कि वी इन द गवर्नमेंट हैव बीन डीलिंग विथ आरएसएस मूवमेंट। यहां पर सरदार पटेल जी का कहना था कि जो आरएसएस के लोग हैं, दे वांट हिंदू राज्य, हिंदू कल्चर शुड बी इम्पोज्ड बाय फोर्स, लेकिन कोई भी सरकार इसको टॉलरेट नहीं कर सकती। देयर आर ऑलमोस्ट एज मेनी मुस्लिम्स इन द कंट्री एज इन द पार्ट दैट हैज बीन पार्टीशन अवे। मतलब उनका कहना था कि जितना मुस्लिम्स यहाँ से दूसरे, मतलब जो पाकिस्तान क्रिएट हुआ है वहाँ पर गए, उतने ही मुस्लिम आपको भारत में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन हम उनको यहाँ से भेजने वाले नहीं हैं। यहाँ पर ये देश उनका भी है, उनका भी हक बनता है यहाँ पर रहने का। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट दे आर गोइंग टू स्टे हियर, इट इज़ आवर ऑब्लिगेशन एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम फील दैट दिस इज देयर कंट्री। ऐसा सरदार पटेल जी यहाँ पर बोल रहे थे, और ये जो ऑडियो है वो जयराम रमेश जी ने शेयर किया। खैर, इसको देखते हुए जो पूरी ऑपोजिशन है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो मूव चला है जिसमें ये बैन को लिफ्ट किया गया है, इसको देखते हुए कांग्रेस और बाकी की जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने सरकार के ऊपर डायरेक्टली हमला किया है। स्पेशली जयराम रमेश जी कह रहे थे कि देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी, एनडीए की जब सरकार थी, तब भी उन्होंने ये बैन को नहीं हटाया था। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि 4 जून को यहाँ पर जो रिजल्ट आया है अभी लोकसभा चुनाव का, इसकी वजह से बीजेपी और आरएसएस के बीच में काफ़ी दरारें हो गई हैं, और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए सरकार ने डिसाइड किया कि ये वाला जो बैन है वो हम हटा सकते हैं आरएसएस के ऊपर से, और एक तरह से आरएसएस को फिर से लुभाया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, बोला गया है कि द ब्यूरोक्रेसी कैन नाउ कम इन निकर्स टू, आई सपोज, अल्यूडिंग टू द आरएसएस फॉर्मल यूनिफॉर्म। जो मैं आपको खाकी की बात कर रहा था, जो शॉर्ट्स होते थे पहले, उसी को लेकर तंज कसा जा रहा था जयराम रमेश जी की द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर अगेन आप देख पाओगे जो असउद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने भी इस चीज को लेकर कहा कि नो सिविल सर्वेंट कैन बी लॉयल टू नेशन। अगर ऐसा होता है तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो लेटेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा मेमोरेंडम जारी किया गया है, इट इज अगेंस्ट इंडियाज इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस वाज बैंड बिकॉज इट अपोज द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। तो ये बैन हटाना सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगेन आप देख पाओगे जो रूलिंग पार्टी है, बीजेपी है, उन्होंने कहा कि आरएसएस के ऊपर जो बैन लगाया गया था 58 साल पहले, वो अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। यहां पर जो अमित मालविया हैं, बीजेपी के आईटी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, उन्होंने वही स्क्रीनशॉट जो है आपका ट्विटर पर डाला और कहा कि द अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इशूड 58 ईयर्स अगो 1966 में यहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बैन किया गया था, लेकिन अब यहां पर सरकार ने यह चीज ठीक किया है। ऑल्सो ही एडेड दैट द ओरिजिनल ऑर्डर शुड नॉट हैव बीन पास्ड इन फर्स्ट प्लेस। यहां पर दूसरी तरफ आप देखोगे जो आरएसएस है, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया। देखिए आरएसएस ने यहां पर अपने स्टेटमेंट में क्या कहा है, उन्होंने यह कहा है कि आरएसएस पिछले 99 साल से, मैंने आपको बताया ना 1925 में स्टैब्लिश हुआ था, तो 99 साल हो चुके हैं इसको फाउंड किए हुए। तो पिछले 99 साल से आरएसएस जो है वो यहाँ पर सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए लगातार काम कर रहा है, और समय समय पर जब भी जरूरत पड़ी है आरएसएस ने कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर के समय हो, यूनिटी इंटीग्रिटी का कोई मामला हो, नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो। और इसी की वजह से देश की कई सारी लीडरशिप ने आरएसएस की तारीफ भी की है। इनफैक्ट आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी के खुद जो लीडर हैं
प्रणब मुखर्जी जी जब वो थे 2018 में, उन्होंने सबको चौंका दिया था जब वो नागपुर हेडक्वार्टर गए थे आरएसएस के, और वहां पर उन्होंने स्पीच भी दी थी। तो ये काफी चौंकाने वाला कदम था, और इसको लेकर बीजेपी और आरएसएस सभी कह रहे थे कि देखिए कांग्रेस पार्टी के लीडर खुद यहां पर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसी की तरफ इशारा करके आरएसएस के द्वारा बोला गया है कि कई सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने आरएसएस को समय समय पर प्रेज किया है। लेकिन साथ ही साथ आरएसएस ने यह कहा, ड्यू टू देयर पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट द देन गवर्नमेंट, मतलब 1966 में जो कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने गलत तरीके से ये बैन लगाया था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर, ताकि आरएसएस का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरह से और बड़ा ना हो सके। और लेकिन ये जो रिसेंट डिसीजन है केंद्र सरकार का बैन लिफ्ट करने का, इसका हम स्वागत करते हैं। इसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है भारत का वो और ज़्यादा मजबूत होगा, ऐसा आरएसएस की तरफ से बोला गया है। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली यहाँ पर चल क्या रहा है इस कंट्रोवर्सी को लेकर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आरएसएस की ही हम बात कर रहे हैं तो इसी से रिलेटेड मैंने 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सबको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।